हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8.8 के जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति का जो यूज पहले के जो प्राचीन काल में जो खगोल शास्त्री थे लोग, इसका यूज पहले करते थे पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका यूज पहले के जो वैज्ञानिक थे वो सब क्या करते थे। आज भी इंजीनियरिंग में या भौतिक शास्त्र में जो भी चीज़ है, इस त्रिकोणमिति का यूज बहुत सारा किया जाता है। इसमें एक होता है शब्दावली, इसका कुछ शब्दावली है जो हम लोग को इसमें देखना है। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो त्रिकोणमिति में यूज किए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, ठीक है। फिर उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट यानी इस चैप्टर का सबसे मेन शब्दावली है जो इस चैप्टर में हम लोग को यूज करना है। इसका मान और इसके जो यूज है इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग मान देख लेते हैं कि इसका मान क्या होता है। इसका मान देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक त्रिभुज बनाते हैं और उसको देखते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, जो इसका जो बी जो है वो क्या है, एक 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज जो होती है वो उसकी जो एंगल, एक एंगल होती है जो 90 डिग्री की होती है, 99 डिग्री का होती है। बाकी जो दो एंगल होती है वो 90 डिग्री से कम होती है, यानी वो न्यून कोण होती है। ये जो कोण होती है और ये कोण जो होती है वो क्या होती है, न्यून कोण होती है। हम लोग देखेंगे कि इसमें इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम हम लोग कहेंगे, इसको आधार कहा जाता है, इसको लंब और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ को आप लोग बस ध्यान में रखिएगा कि किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चा सबको। तो देखिए ये आधार है, इसको आधार इसलिए कहेंगे क्योंकि देखिए इसको हम पिलर अगर मानते हैं तो इसी पे ये दोनों पिलर क्या हुआ है, टिका हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया। कोई चीज़ जो होती है आधार पर कोई चीज़ टिकी होती है, उसी तरह क्या है, ये दो पिलर है, ये हो जाएगा आधार, याद हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद इस पे एक सीधी रेखा जो है इसको हम लोग लंब कहेंगे, जो सीधी रेखा है उसको हम लोग लंब कहते हैं। और इसके जो दोनों के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण कहते हैं इसको, ठीक है। फिर देखते हैं अब साइन। साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर आपको ये तीन को याद हुआ होगा तो ये तीन को याद करने में आपको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जैसे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी इसको हम लोग पलट देंगे तो इसका निकल जाएगा। फिर कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का जो उल्टा होता है सेक होता है, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फिर टेन का होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब। तो हो जाएगा साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, कॉसेक का कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार और कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। इसमें ये था, इसका मान याद रखना है क्योंकि 8 पॉइंट जो चैप्टर है 8.1, इसमें हम लोग को इसका यूज करना है। फिर एक और इसमें चीज होती है जिसको एक प्रमेय का यूज किया जाता है, ये थ्योरम है जो पाइथागोरस ने दिया था, उसका यूज हम लोग इसमें करेंगे। बस इसके अलावा और कुछ इसमें यूज करने वाली बात है नहीं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है पाइथागोरस परिमेय, इसको बोलेंगे हिंदी में
वो है, उन्होंने दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस ये चीज आपको याद रखना है। बस इसमें यही एक इसका बेसिक है जो आप लोग इसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अब प्रश्नावली 8.1 के जो प्रश्न है उसको हम लोग एक एक करके बनाते चलेंगे, और उसमें जो कुछ और आपको बताने वाली चीज होगी उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसी में आपको कुछ बेसिक चीज बताते रहेंगे। बस इतना पहले देखना होगा। धन्यवाद।